नमस्कार मित्रों। तो स्पेशल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपनी क्लास रीजनिंग की क्लास होगी, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे आयु संबंधी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु संबंधित एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन ध्यान से देखें। ये क्लास आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छा ट्रिक के साथ शानदार तरीके से अपन करेंगे, तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना। क्लास शुरू करने से पहले माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समकाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो अपन माँ के पसीने के पिता और माँ के पसीने की हर बूंद को मोती से समकाने के लिए अपने को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा क्या है करना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन, सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये आपने यहाँ से 6 वर्ष पहले सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। क्या थी? मोनू की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सोनू की आयु 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 मोनू की आयु की 9/7 गुना होगी। तो बताए मोनू की वर्तमान आयु क्या है? मोनू की वर्तमान आयु क्या है? तो आप क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिटना ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ज्यादा लंबा वोट नहीं है। तो देखिए, 6 वर्ष पहले सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुना होगी। तो बताएं मोनू की वर्तमान आयु क्या? ये 9/7 का मतलब होता है 9:7 ही होता है। ठीक है, तो देखिए आप आगे लेते हैं अपन। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन सोनू की आयु और मोनू की आयु, तो क्या लिखा हुआ है अपने? सबसे पहले 6 वर्ष पहले क्या लिखा हुआ? 6 वर्ष पहले, मतलब यहाँ लिख दीजिए आप 6 वर्ष पहले। क्या लिख देंगे? 6 वर्ष पहले सोनू, और यहाँ लिख दीजिए मोनू। सोनू और मोनू की आयु कितनी थी? 3:1, 3 गुनी थी। बोला है, क्या बोला है? सोनू की आयु मोनू की आयु की 3 गुना थी। मोनू की आयु मान लो 1 गुना है, तो सोनू की आयु 3 गुना थी, तो 3 गुना मतलब 3 थी। तो इसको अनुपात में ले लेंगे, 3:1 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 गुना थी। तो 6 वर्ष बाद सोनू की आयु मोनू की आयु की 9/7 गुना। 6 वर्ष बाद क्या लिखा है? 6 वर्ष बाद में क्या लिखा है? 6 वर्ष बाद कितनी है? 9/7 गुना। तो 9/7 का मतलब होता है 9:7। तो अपन ये नहीं सोचना है कि 7 किसका है 9 किसका है। तो देख लीजिए 9 जिसकी यहाँ संख्या बड़ी है उसकी वही बड़ी आएगी। तो 9/7 है, मतलब 3 यहाँ बड़ा है, तो 9 यहाँ हो जाएगा 9:7। और यहाँ 6 वर्ष बाद 6 वर्ष पहले बीच में क्या आ जाएगा? वर्तमान समय आ जाएगा 20 में। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है
कि मोनू की वर्तमान आयु है वो कितनी है, यहाँ की आयु पूछा है मोनू की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ से यहाँ कितना अंतर है वो अंतर देखेंगे। तो अंतर कितना है आप देख लीजिए, 3 से 9 हो रहे हैं तो कितना अंतर आएगा, 6 का अंतर आएगा। कितना, 6 से बढ़ाया यहाँ, और यहाँ कितना बढ़ाया, 1 से 7 हो गया तो कितना बढ़ाया, 6 यहाँ बढ़ाया तो प्लस 6 यहाँ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस आयु यहाँ से यहाँ तक आयु का डिफरेंस कितना है वो देखिए आप, अंतर कितना है, 6 वर्ष यहाँ का डिफरेंस है वर्तमान तक, और वर्तमान से 6 वर्ष बाद यहाँ का 6 वर्ष, तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 वर्ष हो गए। कितने हो गए, 12 वर्ष। 12 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ ये अंतर है ना, ये समान आ जाए तो इससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ समान आ रहा है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे 12 को, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आएगा, फिर इस 2 जो 2 यहाँ पे आता है उसको इससे गुणा करना है। ये अनुपात में दिया हुआ है तो अपने को वर्ष आयु पूछी है, तो अनुपात को आयु में बदलने के लिए इससे इसको गुणा करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा। तो आगे देखिए, इसका 2 वर्ष आ गया, तो 2 वर्ष यहाँ आ गया। तो आगे क्या पूछा आपने को, तो प्लस 6 वर्ष वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 वर्ष है। यहाँ पर 6 वर्ष पहले की आयु है ये, तो 6 वर्ष तो मान लो आज अपन है, आज से 6 वर्ष पहले अपन छोटे होंगे, तो उसके मतलब आज से 6 वर्ष पहले अपन 20 वर्ष के थे, तो वर्तमान में अपनी आयु कितनी है, 26 वर्ष होगी। कितनी होगी, 26 वर्ष होगी, क्योंकि 6 वर्ष बढ़ेगा तभी आ जाएगा। और 26 से अपन आज से 6 वर्ष बाद में कितने होंगे, तो 26 से कितने हो जाएंगे, 32 वर्ष हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये मान लो 6 वर्ष का है, 6 वर्ष पहले, तो आज कितना हो जाएगा, 12 वर्ष का हो जाएगा। और 12 वर्ष और आगे कितना हो जाएगा, 18 वर्ष का हो जाएगा। मतलब 12 वर्ष बाद 18 वर्ष यहाँ हो जाएगा। 6 वर्ष का यहाँ है तो 6 प्लस कर देंगे, तो यहाँ इसकी आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष। और 12 वर्ष और 6 वर्ष बाद में 12 वर्ष है, कितना हो गए, 18 वर्ष। और मनु है, तो मनु 6 वर्ष पहले 2 वर्ष का था। कितना का था, 2 वर्ष का था। तो 2 वर्ष का था, तो 2 वर्ष के 6 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में ये 6 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान में आने के लिए इसको 6 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 से 6 बढ़े कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो वर्तमान में इसकी आयु कितनी है, 8 वर्ष है। 8 वर्ष है, और इसको 8 वर्ष है, तो 6 वर्ष बाद में आगे क्या पूछा, वर्तमान में 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद में इसकी आयु कितनी होगी, तो 8 वर्ष का है वर्तमान में। 6 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितने हो जाते हैं, 14 वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा ये 14 वर्ष का। तो इसमें आप 6 करने के लिए कि सही है गलत है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन इसको अनुपात में देख लेते हैं, ये 9:7 में आता है कि नहीं आता है। तो इससे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। अपने को डिवाइड करने वाली संख्या समान होनी चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। तो ये अनुपात निकला नहीं निकला, 7, 9:7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और आयु का अंतर है ना, वो हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। ये आप ध्यान रखें। तो अब देखिए, आयु का अनुपात जैसे यहाँ पर 6 वर्ष है और यहाँ 2 वर्ष है, तो अंतर कितना है, यहाँ पे 2 और 6 के बीच में 4 वर्ष का अंतर है। तो 4 वर्ष का यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये 18 वर्ष का है और यहाँ 14 वर्ष का है। कितना अंतर है, 14 और 18, 4 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ भी 4 वर्ष का अंतर है, यहाँ भी 4। कभी भी अंतर पूछ ले तो अंतर हमेशा समान रहता है, पहले और बाद में कितना भी पूछे तो अंतर समान रहता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी वर्तमान आयु पूछी है मनु की, तो मनु की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, या आप नोट कर लीजिए, या जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सोनू की, मनु की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, और सोनू की पूछा तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये आपके क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन से नहीं आए, अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे क्लास को तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले, क्या है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कमल और विमल की आयु का अनुपात, कमल और विमल की आयु का अनुपात, कमल और विमल की आयु का अनुपात, कमल और विमल की आयु का अनुपात कमल और विमल की आयु का अनुपात देखिए एक बार, कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 था। कितना था? 3:4 था, 3:4 था। 6 वर्ष बाद ये अनुपात, 6 वर्ष बाद ये अनुपात आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि इसी में आंसर और क्वेश्चन दोनों हो जाए। अनुपात 6 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात है जो 14:17 हो जाता है, होगा तो बताए, होगा तो बताए, तो बताइए कमल की वर्तमान आयु, तो बताइए कमल की वर्तमान आयु क्या होगी? कमल की वर्तमान आयु है जो क्या होगी? तो आपने को सबसे पहले क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़े। 4 वर्ष पहले कमल की आयु, तो यहाँ लिख दीजिए 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले क्या बोला है? कमल और विमल की आयु का अनुपात है जो 3:4 में है। कितना है? 3:4 था। ये कमल, ये विमल 3:4 बोला है। तो अब नाम जो पहले है, पहले अनुपात पहले आ जाएगा, बाद में नाम उसका अनुपात बाद में आ जाएगा। कमल और विमल की आयु का अनुपात 3:4 है। तो 6 वर्ष बाद ये अनुपात 14:17 हो जाता है। यहाँ आ जाएगा बीच में वर्तमान, क्या आ जाएगा? वर्तमान। यहाँ आ जाएगा 6 वर्ष बाद, क्या आ जाएगा? 6 वर्ष बाद, क्या आ जाएगा? 6 वर्ष बाद। आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखे बाद में नोट कर लेना। ये 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद अनुपात है जो कितना हो जाता है? 14:17 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ये 14 और यहाँ हो जाएगा 17। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 से 14 हो रहा है, तो 11 से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 11। और 4 से 17 हो रहा है, तो ये कितना बढ़ रहा है? ये अलग अनुपात में बढ़ रहा है, अलग अनुपात में बढ़ रहा है, ये +13 हो रहा है। तो इसको अपन क्या करेंगे, समान अनुपात में लेने के लिए, ये अपने को समान लाना है। तो समान लाने के लिए क्या करेंगे, ये देखें आप, समान लाने के लिए इसको और इसको माइनस कर देंगे। 3 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। कितना आया? 1 आया। और यहाँ से नीचे वाले को डिफरेंस करेंगे, 17 - 14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। तो ये ऊपर वाले का गुणा करेंगे नीचे वाले से, और नीचे वाले का गुणा करेंगे ऊपर वाले से, तो अपने पास क्या आएगा? नया अनुपात आ जाएगा कमल और विमल का। तो यहाँ लिखिए नया अनुपात, कमल और ये विमल। तो कमल के लिए अपन 3 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। अनुपात 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, 312। और अब क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए ऊपर वाले से नीचे वाले को गुणा करेंगे। तो 1 से 14 गुणा करने पर कितना आता है? 14 आता है। 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 17 से 1 गुणा करने पर कितना आता है? 17 ही आएगा। तो अब देखिए ये समान अनुपात में आया या नहीं आया। तो 9 से 14 बढ़ने पर कितना आता है? 9 से 14 बढ़ते हैं तो अंत कितना आता है? 5 से बढ़ रहा है। कितना से? +5। और 12 से 17 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 5। तो हो गया अपना बराबर। तो ये 5 और वो 5, इसका हो गया बराबर। तो 5 से बढ़ रहा है 5। अब क्या करना है, अपने आयु का डिफरेंस देखना है, और इस अनुपात को अपने को बाद में भूल जाना है। इसको अब याद नहीं रखना, अपने पास ये अनुपात आ गया है, नया अनुपात।
ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए आप, 4 वर्ष पहले ये वर्तमान है, आज मतलब आज से 4 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में, तो डिफरेंस कितना है, 4 वर्ष पहले वो और 6 वर्ष बाद वाले, कितना डिफरेंस हो गया, 10 वर्ष का हो गया, 4 और 6 10 वर्ष, तो अपन 10 यहाँ लिख देंगे, 10 वर्ष का डिफरेंस, 10 को इससे डिवाइड कर देंगे, ये समान अनुपात में तो समान है तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ गए, 2 आ गया। अब 2 को क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो इसकी आयु आ जाएगी, ये अनुपात में है तो इसकी आयु में दर्शाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को 9 से गुणा करने पर यहाँ कितना आता है, 9 × 2 करने पर यहाँ आता है 18, तो ये कमल की आयु कितनी है, 4 वर्ष पहले आयु आएगी 18 वर्ष, और इसकी कितनी आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 12 × 2 = 100 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। और इसको करेंगे तो 14 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगी, 28 वर्ष आ जाएगा, और 17 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 वर्ष आ जाएगा। तो आप इसको आजमाने के लिए कि सही है गलत है, तो एक तरीका ये है कि आयु का अनुपात हमेशा मतलब आयु का डिफरेंस है वो हमेशा समान रहता है, चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए वो समान रहता है। तो 18 से 27 में डिफरेंस कितना है, 6 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 6 वर्ष का, और 28 से 37 में भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 वर्ष का, तो इसका मतलब ये अपने पास सही आंसर आ रहा है। तो देखिए आगे ये अपने ये आ गई 4 वर्ष पहले की आयु आ गई 18 वर्ष और 27 वर्ष, और 6 वर्ष बाद की आयु आ गई 28 और 37 वर्ष। अपने को क्या पूछा है, 14:17 होगा, तो बताएं कि कमल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो अपने को कमल की है जो वर्तमान आयु पूछा है, यहाँ की आयु पूछा है, वर्तमान की आयु पूछा है। तो देखिए वर्तमान की आयु निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 4 वर्ष पहले की आयु है 18 वर्ष, मतलब आज से 4 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 18 वर्ष का था, तो 4 वर्ष बाद में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगी, 18 वर्ष और 4 22 वर्ष हो जाएगी। तो 22 वर्ष होने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 22, तो ये कमल की आयु आ जाएगी 22 वर्ष, वर्तमान की कमल की आयु कितनी है, 22 वर्ष, और इसकी 27 वर्ष की, तो 4 वर्ष बाद में यदि उसकी पूछ ले विमल की, तो 4 वर्ष बाद में, ये पहले 27 वर्ष का था तो 4 वर्ष बाद में और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 28 वर्ष का हो जाएगा विमल, 28 वर्ष का, और 6 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 28 + 6 जोड़ दो तो ये 37 वर्ष का हो जाएगा, और ये 22 वर्ष का है तो 6 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, 28 वर्ष का हो जाएगा, तो ये आ गया इसका आंसर। तो आप ये उतार लीजिए, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा कमेंट में बताइए और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेंगे, फिर ऐसे नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, फिर तो कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, थोड़ा ध्यानपूर्वक देना क्वेश्चन संख्या अगले। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। सुरेश व मुकेश, आ रहा है क्लियर आ रहा है, देखिए वह सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात, मुकेश की आयु का अनुपात, सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात है जो 7:4 है। कितना है, 7:4 है। यदि आप आसानी से क्वेश्चन को साथ साथ नोट करते रहिए हैं, यदि सुरेश की आयु, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि अपना आंसर क्वेश्चन एक में हो जाए। सुरेश की आयु मुकेश की आयु से, सुरेश की आयु मुकेश
मुकेश की आयु से सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो। कितने वर्ष? 18 वर्ष अधिक। 18 वर्ष अधिक कितने हो? 18 वर्ष अधिक हो तो बताइए सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बताइए सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसका अपन आंसर निकालते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है का मतलब वर्तमान में है। ये वर्तमान का दिया हुआ है तो अपन यहाँ लिख दीजिए वर्तमान। कौन सा लिख देंगे? वर्तमान। तो वर्तमान में कितना दिया हुआ है? 7:4। किसका? सुरेश और मुकेश। यहाँ लिख देंगे सुरेश, यहाँ लिख देंगे मुकेश। सुरेश और मुकेश का आयु अनुपात 7:4 दिया हुआ है तो अपन लिख देंगे 7:4। जैसा दिया हुआ वैसा कर देंगे। यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए अंतर। अंतर कितना दिया हुआ है? 18 वर्ष अंतर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 18 वर्ष। अधिक है मतलब अधिक है। यदि मैं दो मान लो 10 वर्ष का हूँ तो वो 18 वर्ष अधिक है मतलब तो वो 20 वर्ष का होगा। तो मैं 2 वर्ष का, वो 20 वर्ष का, तो 2 और 20 में अंतर कितना हो गया? 18। तो ये अंतर समझो या अधिक समझो एक ही बात है। ये 18 वर्ष अंतर दिया हुआ है तो अपन क्या पूछा है? 18 वर्ष अधिक हो तो बताए सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। तो आपने क्या बताना है? सुरेश की वर्तमान आयु, ये यहाँ वाली आयु वर्तमान आयु बतानी है। और डिफरेंस दिया हुआ हो तो अपन क्या करेंगे? आप देखिए 7:4 में डिफरेंस दिया हुआ है तो अपन ये सबसे पहले क्या करेंगे? डिफरेंस देना हो तो यहाँ 7 इसको माइनस कर देंगे। 7 - 4 कर देंगे। कितना आ रहा है? 7 - 4 करेंगे कितना आ गया? अपने पास 3 आ गया। 3 आ गया। 3 को 18 से डिवाइड कर दे। 3 को ये 18 यहाँ लेके आए, 18 डिवाइड 3 किया तो अपने पास कितना आएगा? देख लीजिए 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अब ये 6 आता है, उसको 6 को क्या करना है? अपने को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ अनुपात है, ये आयु में बदल जाएगा। तो ये देख लीजिए 6 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 7 से कितने हो जाते हैं? 42 वर्ष का हो जाता है। ये लड़का 42 वर्ष का हो जाता है। कौन? सुरेश 42 वर्ष का हो जाता है। और 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 वर्ष और 42 वर्ष के बीच का डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस 18 ही आएगा क्योंकि डिफरेंस कभी बदलता नहीं है। 18 का 18 डिफरेंस रह जाएगा। 100 ये कितना आ जाएगा? 18 वर्ष डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने को क्या पूछा है? सुरेश की वर्तमान आयु पूछी है तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष, 42 ईयर्स हो जाएगी। तो समझ आ जाए आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से समझाया जा रहा है आपको। बहुत मतलब एक ही तरीका ये ऐसे लिखिए, अनुपात निकालिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार थोड़ा दिमाग में घुस जाए तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो अपन देखेंगे आगे। ये स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, नहीं तो फिर बाद में देख के उतार लेना। एक बार समझ लीजिए आप। सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग तो कॉमन है कि सभी एग्जाम में आती है और ये पूछी जाती है तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो अपन आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास। अनिल, ये है अनिल, अरुण, और अनीस। नेम सेट जो है अनिल, सुरेश, मुकेश की वर्तमान आयु 80 वर्ष है कि कुल वर्तमान आयु 80 वर्ष है। कितने वर्ष है? 80 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले उनकी कुल उम्र कितनी थी? 80 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले उनकी
कुल आयु कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में आपको थोड़ा बहुत लगेगा, देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहा है, तीनों की आयु है जो 80 वर्ष है। ये अनिल देखिए आप, ये अनिल प्लस सुरेश प्लस मुकेश, तीनों की आयु है वो कितनी है, 80 वर्ष है। कितनी है, तीनों की आयु है वो 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष है और 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पूछा है अपने को, तो 3 वर्ष पहले मतलब तीनों की आयु कम हो जाएगी। टोटल 80 वर्ष है, मान लो ये 20 वर्ष का है, ये भी 20 वर्ष, ये 30 वर्ष का है और ये भी 30 वर्ष का है, तो ये कितना हो जाएगा 30, 20 और 30 50 और 30 बराबर कितना हो जाएगा 80। ये भी 80 वर्ष का है, तो ये सभी टोटल उम्र कितनी है 80 वर्ष है, 20 वर्ष 30 वर्ष 30 वर्ष। तो अब क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी, तो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले ये कितने का था 17 वर्ष का था, ये 3 वर्ष पहले कितने का था, ये 27 वर्ष का था, और ये 3 वर्ष पहले कितने का था 27 वर्ष का था। तो इसके टोटलिंग करेंगे तो 3 वर्ष पहले की कुल आयु आ जाएगी इनकी, तो इनकी क्या आ जाएगी 27 गुना कितना होता है 54 हो जाता है। 54 और 17 कितना होगा, 54 और 7 हो जाएंगे 61 और 10 71 वर्ष, कितना हो जाएगा 71 वर्ष। तो आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इतना करने की जरूरत नहीं है। ये 80 वर्ष बता रहे हैं, टोटल आयु तीनों की 80 वर्ष है और 3 वर्ष पहले की पूछा, 3 वर्ष तीनों की 3 वर्ष कम हो जाएगी, तो 9 वर्ष 80 से 9 कम कर देंगे तो 71 वर्ष आंसर आ जाएंगे। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। नोट कर लिया होगा, शायद समझ में आ रहा होगा, नहीं तो वीडियो कमेंट करता है कोई दिक्कत आ रही होगी तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या दिया है, ए सी से 3 वर्ष छोटा है। यह आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, ए सी से 3 वर्ष छोटा है। ए से 3 वर्ष छोटा है, कितना छोटा है 3 वर्ष छोटा है, लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है। लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है। क्या है, डी से 1 वर्ष बड़ा है, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है। डी है जो बी से 1 वर्ष बड़ा है, बी से 1 वर्ष बड़ा है, बी से 1 वर्ष बड़ा है, ये बी से 1 वर्ष बड़ा है। सी 15 वर्ष का है, सी क्या है, सी 15 वर्ष का है, 15 वर्ष का है। सी की आयु अपने को दी हुई है 15 वर्ष है, तो बी की उम्र क्या होगी, तो बी की उम्र, बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्र क्या होगी। आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अपने सामने अपन क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करेंगे, पेपर को नस्ते नाबूद करेंगे, तो उसके लिए अपने को मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। तो देखिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, जिसकी आयु दी हुई है वो ले लीजिए। इसकी अब यहाँ किसकी आयु दी हुई है, सी की आयु दी हुई है, कितने वर्ष है, सी की आयु 15 वर्ष है। तो यहाँ लिख दीजिए आप, एक सी लिख दीजिए, सी नाम का व्यक्ति जिसकी आयु कितनी है 15 वर्ष है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ए सी से 3 वर्ष छोटा है, तो ए यहाँ लिख दीजिए, ए सी से कितने वर्ष छोटा है 3 वर्ष छोटा है। तो 3 वर्ष छोटा, 15 से 3 छोटा होगा, कितना हो जाएगा 12 वर्ष का। तो ए कितना वर्ष का हो गया 12 वर्ष का हो गया। आगे क्या पूछा है, 3 वर्ष छोटा है, लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है। यहाँ लिख दीजिए डी से 1 वर्ष बड़ा है, तो 12 वर्ष का ये है, तो डी कितने वर्ष का हो जाएगा 11 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 वर्ष का, 11 वर्ष का हो गया। तो अब क्या, ये पढ़िए, डी से 1 वर्ष बड़ा है, कौन है
ए डी से 1 वर्ष बड़ा है, तो डी 11 का है, ए 12 वर्ष का है, तो बड़ा हो गया 1 वर्ष। तो आगे क्या हुआ, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है और डी बी से 1 वर्ष बड़ा है। डी है डी यहाँ लिख दीजिए, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा है डी से, तो डी कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है, हाँ तो डी 11 का है, बी 10 का है, तो डी अपने आप 1 वर्ष बड़ा हो गया। तो अब अपने केस में क्या पूछा है, तो बी की उम्र क्या होगी, तो अपने को खुला दिख रहा है कि अपन बी की उम्र कितनी होगी, 10 वर्ष होगी। ये सामने पड़ा, ये आंसर आ गया अपना 10 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, बहुत शानदार तरीके से करवाया जा रहा है, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन आप एग्जाम्स में कर पाओगे यदि ये क्लास पूरे ध्यान के साथ अटेंड की, तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। देख लीजिए, चाहे डिफिकल्ट हो चाहे इजी हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन इसे नहीं छोड़ा जाएगा, सभी क्वेश्चन को नस्ते नाबूद किया जाएगा आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 6:5 है। कितना है, 6:5 है, 6:5 है। तो उनकी आयु का योग 44 है तथा क्या होता है, तथा उनकी आयु का योग है वो 44 ईयर्स, 44 वर्ष है, 44 है। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात तथा इनकी आयु का अंतर, तथा इनकी आयु का अंतर। 2 क्वेश्चन पूछ लिया, अंतर क्या है, अंतर क्या है बताइए आप। सॉल्व करते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को, भेजे उड़ाते हैं अपने सामने, क्या होता है इसका आंसर देखिए। क्या पूछा हमने को, ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है, नोट कर लीजिए, जैसा कहना वैसा कर दीजिए। क्या कह रहा है, ए और बी, ये लिख दिए ए और बी का अनुपात कितना है, 6:5 हो गया, तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, योग, क्या लिखा है, योग। वहां पर एक क्वेश्चन था जहाँ पर डिफरेंस लिखा था, अंतर लिखा था, उसी प्रकार यहाँ क्या लिखेंगे, योग लिखेंगे। यहाँ योग कितना है, 44 ईयर, कितना है, 44 ईयर। तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद, ये वर्तमान है, क्या है, ये वर्तमान है, 8 वर्ष बाद लिख लीजिए यहाँ, 8 वर्ष बाद में, बाद कहाँ आएगा, बाद तो बाद में आएगा, और पहले बोलता तो ऊपर लिख देते, पहले वर्तमान से पहले होता, बाद में लिखा हुआ है तो अपन बाद में लिख देंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है अपने को, बाद में, 8 वर्ष बाद में, क्या है, 8 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात तथा इनकी आयु का अंतर पूछा है अपने, दिया कुछ नहीं है यहाँ पर, आयु का अंतर और अनुपात पूछा है, अनुपात और अंतर पूछा है। तो अपने पास 44 योग दिया हुआ, इसका मतलब अपना क्वेश्चन फाइनल है। तो 44 दिया हुआ है, तो उस समय क्या निकाला था आपने, अंतर दिया हुआ हो तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, और यदि प्लस दिया योग दिया हुआ है तो अपन जोड़ देंगे। तो 6 और 5 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, वो माइनस आया, उसको भी डिफरेंस आपने डिवाइड किया था, भाग किया था, तभी उतरा है, तो इसको भी 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 आ जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा, 11 11 तो 22 22 33 और 44, 1144। तो यहाँ जाता है 4। अब 4 तो ये अपने पास आ गया 4। अब क्या करेंगे, ये अनुपात में दिया हुआ, इसको आयु निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए आप 4 से इसको गुणा करते हैं, इसको 6 को गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगी 1 की आयु, 6 को 4 से गुणा करते कितना आता है, 600
24, 6 इंटू CR इज इक्वल टू 24 और CR को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 520। तो ये आ गया। इसकी उम्र 24 वर्ष, इसकी 20 वर्ष हो गई। आयु का डिफरेंस कितना है उनके मध्य? 20 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना है? अंतर इज इक्वल टू 4 वर्ष। ये वर्तमान आयु का अंतर निकाला आपने। क्या निकाला है? वर्तमान। आपने क्या पूछा है? 8 वर्ष बाद में पूछा है। तो अपन 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात तथा इनकी आयु का अंतर मैंने क्या कहा? हमेशा अंतर समान होता है, चाहे कितने भी वर्ष बाद में हो जाए। जैसे मेरी उम्र 20 वर्ष है और एक दूसरे दोस्त की आयु 25 वर्ष है, तो हमारे 20 की आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। मैं 20 का हूँ, 25 का है, तो 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 वर्ष का देखिए, यदि 10 वर्ष बाद पूछ ले 10 वर्ष बाद आयु का अंतर कितना होगा, तो 20 वर्ष 10 वर्ष बाद मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। और उसकी 25 है तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु 35 वर्ष हो जाएगी। तो मैं 30 का हूँ, 35 का अंतर कितना? 5 वर्ष। और 20 और 25 वहां भी अंतर कितना था? 5 वर्ष। तो डिफरेंस हमेशा समान होता है। तो 4 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद भी अंतर तो कितना आएगा? 4 वर्ष ही आएगा। और क्या पूछा है? इनके आयु का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? तो अनुपात वर्तमान आयु इनकी कितनी है? 24 वर्ष और 20 वर्ष ये वर्तमान आयु है। तो 24 वर्ष वर्तमान आयु है तो 8 वर्ष बाद में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? मैं अभी 24 वर्ष का हूँ तो 8 वर्ष बाद में मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। नॉर्मल बात है। तो यहाँ से कितने हो जाएगी? 32 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद में 32 वर्ष। और इसकी 20 है, 20 वर्ष का है तो 8 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा? 28 वर्ष का। कितना हो जाएगा? 28 वर्ष का। तो अब क्या पूछा? अनुपात निकलने के लिए समान संख्या से डिवाइड करना होता है। ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो देखिए छोटी संख्या लेते हैं अपन। सर्वप्रथम 2 का भाग लेते हैं। 2 का भाग कितना गया? 16। इसमें कितना गया? 14। 2 का भाग और गया कितना गया? इसमें आ गया 8। इसमें कितना आ गया? 7। तो इसका अनुपात कितना आ गया? आगे किसी भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या समान संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जाएगा। तो ये अनुपात आ जाएगा 8:7। क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा 8:7। कितना है? अंतर आ गया ये ऊपर अंतर आ गया 4 वर्ष और अनुपात आ गया 8:7। कितना आ गया? 8:7। ये आपका आंसर आ गया। देख लीजिए आप, समझ में आ गया होगा। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। तो अपन लिख देंगे ए और बी की आयु का अनुपात 6 और 5 है। आगे क्या हुआ? 6 और 5 तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। योग कितना है? 44 वर्ष है। योग 44 वर्ष है। तो योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। तो अपन योग अनुपात और आयु का अंतर पूछते हैं। तो यहाँ पर अपने को यहाँ आयु निकालनी पड़ेगी इसकी। तो योग दिया हुआ हो तो अपन क्या करेंगे? जिसका अनुपात दिया हुआ है उसको जोड़ देंगे। 6 और 5 दिया हुआ है तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 11 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 को तो कितना आ जाएगा अपने पास? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो अब 4 को क्या करेंगे? 4 को इससे गुणा करेंगे तो आयु निकलेगी। 4 को गुणा किया 6 से कितना आ गया? 24। और 4 को गुणा किया 5 से तो कितना आ गया? 20 वर्ष। तो 8 वर्ष बाद में पूछा है तो 8 वर्ष बाद में इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 24 + 8 = 32 वर्ष। और इसकी आयु कितनी हो जाएगी? +8 वर्ष = 28 वर्ष। तो इनके आयु का अनुपात पूछा है तो 32 को डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, मतलब कितना आता है कितना नहीं आता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई भी समान संख्या बड़ी हो छोटी हो भाग दीजिए। यहाँ 4 का भाग देते तो कितना आता? 4 का भाग कितने बार गया? 8 बार गया। 8 7 32। यहाँ कितने बार गया 4 का भाग? 8 का भाग 7 बार गया। 8 7 4 7 8 28 हो जाता। तो यहाँ पर कितना गया? 7 बार गया। तो अनुपात कितना आ गया? 8:7 आ गया। और अंतर हमेशा 4 वर्ष रहता है। 24 वर्ष और ये 20 वर्ष का, तो अंतर कितना है? 4 वर्ष का डिफरेंस है। और यहाँ देख लीजिए 32 वर्ष और 28 वर्ष, अंतर कितना है? डिफरेंस कितना है? 4 वर्ष का। तो हमेशा ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखिए
क्या हुआ यार इसको, ये संभव इसको बाद में मिटाया जाएगा। अब आप लाल पेन से भी देखिए, एक पेन सवाल एक ही पेन का यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, इसको कौन सी बीमारी हो गई, नमूनिया हो गया होगा, इसका इलाज करवाना पड़ेगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई बात नहीं, किसी से हो गया अपना बोर्ड क्लियर हो गया है। देखिए आगे तो अपन आएंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, कि जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था, वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 ईयर है, 37 वर्ष है, कितने हैं 37 वर्ष है, पिता की उम्र 37 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी बताइए। क्वेश्चन और करिए आप जल्दी से जल्दी, जब तो मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ इसके अंदर। देखिए पुत्र की आयु पूछा आपने, क्या पूछा है, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी, क्या पूछा है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। ऐसा वाक्य पिता पुत्र से तब ही कह सकता है जब उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो, यानी कि उनकी आयु दुगुनी हो, पिता की आयु पुत्र की आयु से डबल हो, तभी ऐसा वाक्य कोई व्यक्ति, पिता, पुत्र, माता, बहन, भाई, कुछ भी आ सकता है, वो ऐसा वाक्य तभी कह सकता है जब उनकी आयु डबल हो, दुगुनी हो। तो ये कह दिया जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था। तो अब क्या पूछा है, यदि पिता की उम्र 37 वर्ष है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी। ये लिखा है वर्तमान, क्या लिखा है वर्तमान में क्या दिया हुआ है हमने को, वर्तमान में दिया हुआ है कि पिता, ये लिख दिया यहाँ पर पिता, और यहाँ लिख दिया पुत्र। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 37 वर्ष है, इसकी कोई पता नहीं है, पता नहीं है, तो 37 वर्ष है। मैंने क्या कहा, ऐसा वाक्य डबल होगी तभी कह सकता है, तो डबल होगी तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, पुत्र आधा हो जाएगा 18 वर्ष का, पुत्र कितना हो जाएगा 18 वर्ष का हो जाएगा। तो 18 वर्ष का वर्तमान आयु है, तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का। बहुत आसान क्वेश्चन, -5 कर दो, ये 13 वर्ष का था। ये वाक्य तभी कह सकता है जब क्या हो, डबल होगी, 37 वर्ष का है, तो ये पुत्र 18 वर्ष का हो जाएगा, और 18 वर्ष में वर्तमान होगा, तो 5 वर्ष पहले की आयु पूछी है, तो 5 वर्ष पहले 18 से 5 कम कर दो, कितना आ जाएगा 13, आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन सेटअप करते हैं अपन, एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं, देख लेते हैं अपन। जयंत अनंत से उतना छोटा है जितना प्रश्न अनंत से बड़ा है। क्या पूछा है? सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु रमेश की वर्तमान आयु की डालना पड़ेगा माइनस सुरेश की वर्तमान आयु देखिए आप, सुरेश की वर्तमान आयु एक मिनट है ना, और करेंगे कल अगली क्लास में और देखेंगे। तो आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अपने को मेहनत करनी है आगे भी। जो धार नहीं रुकते सटानों से सागर भी उनका अभिनंदन करता है, पाँव नहीं रुकते जो वैधानों से पर्वत की उनके आगे झुकता है, तो अपने को मंजिल को झुकाना है, अपने बुलंद हौसलों के दम पर मंजिल को झुकाना है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला सच झुट्टी तेरी इतने औकात नहीं। तो अपन देखिए अगली क्लास में और देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।